अताउल्लाह बंदियाली साहब देवबंदी मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उनको रिसेंटली गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किस वजह से किया गया है? FIR के अंदर ये मेंशन किया गया कि अताउल्लाह बंदियाली साहब जो हैं वो मजहबी फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़िरका परस्त उलमा का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैलाना और उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे से जुदा करना, मुतनफ़र करना। इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि मुहर्रम और हराम के अंदर ऐसे ऐसे यजीदी लोग भी उठे हैं जिन्होंने यजीद की वकालत की है और यजीद का दिफा किया है और ये कहा कि यजीद जो है वो हक पर था। यजीद जो था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने में मुलव्वस बिल्कुल नहीं था। इसी तरह से अताउल्लाह बंदियाली साहब ने ये बात की थी कि जो जंग हुई है करबला के अंदर, ये कोई जंग नहीं थी। इस हवाले से और भी उन्होंने यजीद की वकालत की। तो इसकी रिप्लाई में मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने हाथ जोड़कर अताउल्लाह बंदियाली साहब से ये कहा कि अताउल्लाह बंदियाली साहब आप अहले बैत कराम के ऊपर जुल्म ना करें, यानी इस तरह से आप यजीद का दिफा ना करें। ये दोस्तों अताउल्लाह बंदियाली साहब को जो अरेस्ट किया गया, इसके हवाले से के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अरेस्ट करवाया है अताउल्लाह बंदियाली साहब को कि वो इस तरह के मजहबी फ़िरकावारी फैलाते हैं और यजीद की उन्होंने वकालत की है। इस वजह से मौलाना तारिक जमील साहब ने इस तरह का काम किया। कहते हो कि जिहाद था बातिल के खिलाफ, तो ये हजरत हुसैन किसी और जिहाद की बात क्यों करने लगे? मुझे सलामों पे पहुंचा दो, मैं जिहाद करूं कुफार के मुकाबले में। अल्लाह का वास्ता बंदियाली साहब, आप जोश खिताबत में अहले बैत पर इतनी ज़्यादती न करें। उनका अल्लाह से बहुत करीबी ताल्लुक है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत कि वो 10 मुहर्रम को असर के करीब सोई हुई थी तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी, परागंदा बाल, सर में मट्टी पड़ी हुई और चेहरे पर भी मट्टी। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ? माशाअल्लाह का या रसूल अल्लाह। फरमाया, उम्मे सलमा हदरतु मक़तल हुसैन, उम्मे सलमा मैं हुसैन की शहादत को देख के आ रहा। ये 1400 साल के सारे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने करबला में फर्जी मज़ार बना दिए। अच्छा चलो वो फिर कब्रें बता दें, जिस रास्ते में उनको कत्ल किया गया तो वहाँ कब्रें तो बनी होंगी, कोई कब्रों की निशानी बता दें कि आपको हमें, चलो हम वहाँ जाके उनकी ज़ियारत कर लें। तो इतनी खल्क़ को झुठला के और एक इतनी रकीक और हल्की बात करना, ये किसी बड़े आलिम को ज़ेब नहीं देता। हज़रत साहब, मैं अल्लाह की कसम, ना मुनाजरा है ना ही आपको मनाना है, लेकिन आप हुदूद से इतना तजावुज़ कर गए हैं जिसकी वजह से मुझे ये डर डर के बोलना पड़ रहा है कि इतना आगे ना बढ़ें कि अहले बैत की शान को आप घटाएं। और एक फासिक व फजर जिसे उसका अपना रिश्तेदार उमर बिन अब्दुल अजीज़ 20 कोड़े मरवाए कि तूने यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा है, बाकी जन्नत दोज़ख का फैसला अल्लाह ने करना है। जो बंदी ममाती फिरके के एक आलिम दीन अताउल्लाह बंदियाली साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनको साइबर क्राइम वाली जो एजेंसी नहीं बनी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने FIR काट के गिरफ्तार किया है। और सोशल मीडिया पे माहौल ये बनाया जा रहा था कि शायद ये तारिक जमील साहब ने उनको गिरफ्तार करवाया। तो मैंने बजाय कोई राय कायम करने के कल शाम को तारिक जमील साहब को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है। तो मैंने कहा कि आपकी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट का मेरा कोई इस मसले से लेना देना नहीं है, मुझे तो पता ही अभी चला है। तो इस कैमरे की वसातत से वो लोग जो बदगुमानी कर रहे हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी रहा उनके इंस्टाग्राम से या टिकटॉक के अकाउंट से जो कुछ वीडियोस की शक्ल में शेयर करवाया गया, वो हमें नहीं पता कि किसको उन्होंने बुनियाद बनाया। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि वो अरसे दराज से बनु उमैया का दिफा कर रहे हैं, वो दिफा जो नहीं करना चाहिए। बनु उमैया में अगर सैयदना उस्मान, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन व रहमहुमुल्लाह अजमईन, उनका अगर दिफा किया जाए तो वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो कातिलीन अहले बैत हैं, कातिलीन सहाबा हैं, उनका झूठा दिफा करना और अपने आप को वकील सहाबा कहना, ये बिल्कुल ज्यादती पर मबनी चीज है। आप वकील हैं लेकिन कातिलीन सहाबा के वकील हैं, सहाबा इकराम के वकील नहीं है। अगर वकालत आपने करनी है तो हमारी यासिर की करें, फिर पता चलेगा कि आप वकील सहाबा हैं या नहीं। साहब ने भी थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया और अहलुल बैत के हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह स्टांस किया। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, ये हदीस बयान की, सैयदना अली के फ़ज़ाइल बयान किए। लेकिन इस बात उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि मौला जी को आपने मदद के लिए पुकारना है। उन्होंने कहा कि सैयदना अली से हमारी अकीदत होनी चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारा सरपरस्त बनाया है, बस अकीदत का एक मामला है। ये तो नहीं मुश्किल कुशात है, मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, हमें भी अल्लाह को पुकारना है। इन सारी चीज़ों के बाद मैं अवाम नास से पूछूंगा कि ये तमाम उलमा वो हैं जिन्होंने अपने मक़सद फ़िक्र की सिर्फ एक बात से इख्तिलाफ नहीं किया, उनको समझाया है कि तुम्हारे उसूल और मबादी पर ही ये बात यूं नहीं यूं है और हमारे ही बुजुर्गों ने ये बात यूं नहीं यूं लिखी है, लेकिन तुमने दूसरे फिरके की असल में इस बात को दूसरे तरीके से बयान किया है, कोई नई बातें उन्होंने की। तो आप देख लें, वो एक दूसरे के खिलाफ इतने क्लिप बना रहे हैं कि उतने क्लिप्स वो अपने मुखालिफिन दूसरे फिरके वालों के खिलाफ नहीं बना। इसमें फिर हम अर्ज करेंगे कि अगर एक मकसद फिक्र में इख्तिलाफ राय हो जाए और उलमा इस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं अपने उस आलिम को जिसकी इतनी बड़ी खिदमत उन्हें फिर याद नहीं रहती है, तो हमें कैसे कोई हजम करेगा? यानी तारिक जमील साहब अगर हजम नहीं हुए हैं देवबंद के उलमा को, उमर सिद्दीक साहब हजम नहीं हुए हैं अहले हदीस को, जवाद नकवी साहब अहले तशय्युअ को, मुझे खुद जवाद नकवी साहब ने बताया एक बहुत बड़े पाकिस्तान लेवल के आलिम दीन के बारे में। वो कहते हैं मेरे एक स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास रिवाल्वर हो और उस रिवाल्वर के अंदर एक ही गोली हो और शेबर खड़ा हो और जवाद नकवी, तो मैं जवाद नकवी को मारता। ये क्या कह रहा है? ये कातिल हुसैन को मैं छोड़ दूंगा, इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, ये इकरार है हमारे पास। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये सांस लिया कि सैयदना अली अगरचे खिलाफत के हकदार थे और उनके। अब ये इस तरह की बातें कौन सुनने के लिए तैयार होता है? ज़ाहिर है तो एक फिरके के ऊपर पूरी ज़रूरत पड़ती है। अली साहब के ऊपर FIR जिस शख्स ने कटवाई है उसका नाम है शाहज़ेब। शाहज़ेब नामी एक शख्स, उसका ये कहना है कि अताउल्लाह बंदियाली साहब जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर मजहबी फ़िरकावारियत फैला रहे हैं। इस FIR के ऊपर बहुत से उलमा जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर अताउल्लाह बंदियाली साहब जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरकावारियत फैला रहे हैं
تو اس طرح سے بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. انہوں نے گستاخی کی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ رجب بٹ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ فرقہ پرست جو علماء جو ہیں انجینئر صاحب کو بھی وہ ساتھ رکھتے ہیں کہ انجینئر جو ہے اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے. تو بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء جو دیوبندی ہیں جو عطا اللہ بندیالی صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر کو بھی گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ انجینئر جو ہے وہ بھی امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ رشید راج کی طرف سے FIR کٹوائی گئی عطا اللہ بندیالی صاحب کے اوپر، کیونکہ عطا اللہ بندیالی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سے عبدالخالق بٹی صاحب جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور یزید کو حق کے اوپر کہتے ہیں.